सबको जय मसीह। पिछले एपिसोड में पृथ्वी परमेश्वर ने मनुष्यों को दी है। मनुष्य को इतना खासियत क्या है जो पृथ्वी पूरा मनुष्य के हवाले कर दिया। इसमें 6 खासियत है। 6 खासियत में 4 खासियत हमने पिछले एपिसोड में देखा है। अभी 5वां हम देखेंगे। 5वां है व्यवहार शक्ति, यानी कि बिहेवियर पावर। आपके घर में मान लीजिए एक बहन आई जिसको आप पसंद नहीं करते। मान लीजिए ये बहन परिवार के साथ शहर में हंसी खुशी रहती है। इसी बीच में पति का माँ कुछ दिन रहने के लिए आई। एक दिन ठीक रहा, 2 दिन ठीक रहा, तीसरा दिन आप बिना वजह अपने बच्चे को डांटना शुरू कर दिया, पति से बिना वजह झगड़ा करना शुरू कर दिए, सास का उठना बैठना पसंद नहीं। यानी बहू का व्यवहार देखकर 10 दिन रहने के लिए आई सासू माँ 3 दिन में ही अपनी बोरिया बिस्तर बांध करके वहाँ से चल दिए। कि ऊपर का शक्ति क्यों ऐसे है? केवल मनुष्य ही ऊपर को देखता है, परमेश्वर को याद करते हैं। परमेश्वर का नाम सुनते ही सबकी नजर ऊपर की ओर जाती है। उसमें कोई जाति की भेदभाव नहीं है, कोई धर्म का भेदभाव नहीं है, सब ऊपर को देखता है। नास्तिक आदमी ऊपर नहीं देखते बल्कि नीचे देखते हैं, क्योंकि वो जानवर के समान है। इतना सुंदर भूमि मनुष्य के लिए क्यों बनाई? मनुष्य में इतना खासियत क्या है? हम पढ़ेंगे एक वचन, रोमियो का किताब का 1 अध्याय का 20वां वचन। क्योंकि उसके अनदेखे गुण अर्थात उसके सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आता है, यहाँ तक कि वे निरुत्तर है। हमारा शरीर के बारे में थोड़ा बात बताना चाहते हैं, क्योंकि उसका जानकारी रखना जरूरी है। पिछले साल आपने मुझे देखा, आज पिछले साल देखा हुआ व्यक्ति नहीं हूँ मैं। अगर ये शरीर सेम टू सेम रहते तो यहाँ नहीं होते और आप ही नहीं होते। एक साधारण मनुष्य शरीर की अंदर में 32.7 ट्रिलियन कोशिकाएं हैं। एक कोशिका का आयु 4 महीना है। 120 दिन के बाद भी वो कोशिका उस व्यक्ति का शरीर में है तो वो व्यक्ति मर जाएगा। ये 32.7 ट्रिलियन कोशिकाएं एक साथ नहीं मरता। आज कुछ कोशिकाएं मर जाते हैं तो उतना कोशिकाएं को और उत्पन्न कर देता है। यह प्रक्रिया चलते रहता है। हमारा चमड़ा 30 दिन में बदल जाता है। यह प्रक्रिया चलते रहता है, लेकिन हमें महसूस भी नहीं होते। हमारे आमाशय में एक चमड़ा है, उसको 5वां दिन बदल देते हैं। सोमवार की चमड़ा नहीं है शनिवार का चमड़ा। अगर ऐसे नहीं होते तो मैं मुंह खोलता तो आप मेरे सामने बैठ नहीं पाएंगे, उतना बदबू होता। 2 दिन पहले सब्जी बनाया हुआ बर्तन अगर नहीं धोकर रखेगा तो क्या होगा? घर में आप घुस नहीं पाएंगे, उतना बदबू आएगा। तो सोचिए, बिना कुछ कंट्रोल के सब्जी, मीट, मछली, अंडा, खट्टा मीठा, दही, आइसक्रीम सब खाने वाले का चमड़ा अगर नहीं बदलेगा तो कितना सड़ा हुआ बदबू आएगा।
इसलिए परमेश्वर 5वां दिन आमाशय का चमड़ा बदल देता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। पाप आत्मा का बीमारी है। आपका लक्ष्य से भटक जाने का मतलब है आप आत्मिक तौर पर बीमार हैं। शारीरिक बीमारी को अच्छी तरह से पहचानने वाला मलयाली होता है। अन्य राज्यों में जाएगा तो कोई बीमार व्यक्ति को रास्ते में मिल जाएगा तो उनसे पूछिए कहाँ जा रहे हैं, तो वो बोलेगा मैं डॉक्टर से मिलने जा रहा हूँ। लेकिन एक मलयाली ऐसे नहीं बोलते हैं। मलयाली बीमार वाले से पूछिए आप कहाँ जा रहे हैं, तो वो जिस बीमारी से वो पीड़ित है उस बीमारी का जो स्पेशलिस्ट यानी उनकी प्रोफेशन को लेकर के बोलेगा। मान लीजिए आपका घुटने में दर्द है तो आप बोलेंगे मैं ऑर्थो से मिलने जा रहा हूँ। मान लीजिए मुझे खुजली हो रही है तो मैं बोलूँगा मैं डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जा रहा हूँ। मान लीजिए माथे में बहुत दिन से दर्द रहता है तो कोई पूछेगा तो क्या बोलेंगे, हम न्यूरोलॉजिस्ट से मिलने के लिए जा रहा है। ऐसे ही मलयाली लेडीज़ बीमार है तो उनसे पूछिए आप कहाँ जा रही है, तो वो बोलेगी मैं गायनिकोलॉजिस्ट को दिखाने जा रहा हूँ। तो हम कह रहे थे पाप आत्मा की बीमारी है। आपका लक्ष्य से भटक जाने का मतलब है आप आत्मिक तौर पर बीमार हैं। हम विश्वासी है, उद्धार पाया हुआ है, बपतिस्मा लिया हुआ है, सब ठीक है। आप में से किसी को ये बीमारी है या नहीं ये देखने के लिए बीच बीच में चेक करना जरूरी है, नहीं तो बहुत कष्ट में पड़ जाएंगे। इसका लक्षण क्या है? यूँ तो इसका लक्षण बहुत है, कुछ साधारण सा लक्षण बताते हैं, जैसे पराजय, अशांति। अभी अशांति नहीं बोलते हैं, अभी उसको टेंशन बोलता है। तीसरा है नींद नहीं आना। चौथा है प्रेम भाव नहीं होना। पांचवा है शक का बीमारी, किसी को भी शक का निगाह में देखते हैं। पराजय, अगर इसके बारे में अगर बताना है तो पढ़ाई में पराजय, नौकरी में पराजय, कारोबार में पराजय, पारिवारिक जीवन में पराजय, जिस किसी में भी हाथ डाले वो सब पराजय। हमारा ये जीवन एक ट्रेन की जैसे है, रेलगाड़ी जैसे। आप ट्रेन का डिब्बा है, यीशु मसीह ट्रेन का इंजन है, पवित्र आत्मा ट्रेन का ईंधन है। ये ट्रेन विश्वास की पटरी पर चलना है। आप उस इंजन से बराबर जुड़े रहना है, आत्मा का ईंधन बराबर डालते रहना है और उस पटरी पर ही चलते रहना है। तब आपका लक्ष्य स्थान पर आप पहुंच जाएंगे। वचन कहते हैं यहोवा नगर की रक्षा नहीं करेगा तो उस नगर के रखवाले का जागना व्यर्थ है। यहोवा घर नहीं बनाएगा तो घर बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। आपका पढ़ाई में पराजय का मतलब है आपके साथ यीशु मसीह नहीं है। आपका कारोबार में पराजय का मतलब है आपके साथ यीशु मसीह नहीं है। आपका नौकरी में पराजय का मतलब है आपके साथ यीशु मसीह नहीं है। आप बनाने वाला सब्जी में टेस्ट अगर नहीं है, इसका मतलब है आपके साथ यीशु मसीह नहीं है। घर में लड़ाई झगड़ा होने का मतलब है आपके साथ यीशु मसीह नहीं है। आप प्रचार करने के समय में आपके सामने लोग सो रहा है, इसका मतलब है कि आपके साथ यीशु मसीह नहीं है। अशांति यानी कि अभी का समय में उसको टेंशन बोलता है। पहले कहता था कि हमारा जीवन में कोई शांति नहीं है, अब कहता है मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। इसका मतलब है आपके साथ शांति की राजकुमार यीशु मसीह नहीं है।
नींद नहीं आना। रात में सोने के लिए जाते हैं, करवटें बदलते हैं, फिर करवटें बदलते रहते हैं, उड़कर बैठ जाते हैं, पानी पीते हैं, फिर आकर बिस्तर में लेट जाते हैं, फिर उठकर बाथरूम जाते हैं, फिर वापस आते हैं, लेट जाते हैं, नींद नहीं आते हैं। पूरी रात ऐसे ही चलते रहता है। नतीजा क्या है? मनुष्य का न्यूरो सिस्टम को रेस्ट करने का समय नहीं मिल रहे। नींद का गोली खाने के बाद भी नींद नहीं आता। आपको बता दूं, एक दिन में आधा नींद का गोली खा लिया तो 24 घंटे तक सोते रह गया। छोटे छोटे बातों में टेंशन, खाने में टेस्ट नहीं, छोटी सी बात है। आइसक्रीम या कोई भी पसंदीदा चॉकलेट, मिठाई या पकवान का नाम सुनते ही देखा नहीं और खाया नहीं, फिर भी हम सबका मुंह में पानी आ जाते हैं। आइसक्रीम या कोई भी पसंदीदा चॉकलेट, मिठाई या पकवान का नाम सुनते ही कान का जो सेंसर है वो एक इंफॉर्मेशन सिग्नल को ब्रेन में भेज देते हैं। ब्रेन उसका प्रोसेस करके एक सिग्नल गला के अंदर भेजते हैं। अच्छा साधन है, खा लो। उस समय जीभ के दोनों साइड में नीचे की तरफ एक ग्लैंड है, वो एक्टिव हो जाता है और एक एंजाइम रिलीज कर देते हैं। वो एंजाइम का नाम है अमोनाइज और माल्टोस। इसलिए मुंह में पानी आ जाते हैं। इसका मतलब है आप तंदुरुस्त हैं। अमोनाइज एंड माल्टोस खाने के साथ मिल जाते हैं और खाने में टेस्ट लाता है। मान लीजिए आपको 101 डिग्री बुखार लगा हुआ है। आप बोलते हैं मेरा मुंह में कोई टेस्ट नहीं है, इसलिए हम खाना नहीं खाएंगे। उसका कारण क्या है आपको पता है? बुखार आने के समय में अमोनाइज और माल्टोस प्रोड्यूस करने वाला ग्लैंड जो है वो परमेश्वर बंद कर देते हैं। ऐसे क्यों है? परमेश्वर सृष्टि का समय में ही ये सब करके रखा हुआ था। अगर आपको 101 डिग्री बुखार आएगा तो डॉक्टर के पास दौड़ने का ज़रूरत नहीं है। केवल इतना करना है, आपका पेट को 1-2 दिन के लिए बंद कर लीजिए, उधर का मशीन को थोड़ा सा आराम करने दीजिए, तो बुखार अपने आप भाग जाएगा। 101 डिग्री बुखार वाला आदमी डॉक्टर के पास अगर जाएगा तो डॉक्टर क्या करेगा? अपना भारी भरकम फीस ले लेगा, बोलेगा कि इनको वायरल फीवर हो गया है, ऊपर से बोलेगा फलाना टेस्ट करना है, फलाना टेस्ट करना है, बहुत सारे जांच के लिए लिखेगा, फिर दुनिया भर का दवाई लिखेगा और अंत में ये डॉक्टर क्या बोलेगा? मरीज को 1-2 दिन के लिए बार्ली पिलाइए या नहीं तो हल्का खिचड़ी दीजिए, हेवी खाना नहीं देना है। बार्ली या खिचड़ी खिलाने के लिए क्यों बोले हैं डॉक्टर? असली इलाज तो वही है, मरीज के अंदर का पाचन व्यवस्था कंट्रोल करने वाला मशीन को आराम देना है। मरीज के बुखार दवा से नहीं बल्कि आंतरिक अवयव को आराम मिलने से ठीक हुआ है। 101 डिग्री से ज़्यादा बुखार आएगा तो आपका ब्रेन से तुरंत एक संदेश जीभ के साइड वाले ग्लैंड के पास पहुंच जाएगा, बंद करो। ये ऑटो कट सिस्टम है जो परमेश्वर ने पहले से कर रखा है। आप जानते होंगे स्टेबलाइजर है और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में जो ऑटो कट सिस्टम रहता है, वैसे ही हम लोगों के अंदर में परमेश्वर ने ये करके रखा है। जीभ का नीचे का ग्रंथि को बंद कर देने से अमोनाइज और माल्टोस प्रोड्यूस नहीं होगा, मुंह में टेस्ट नहीं आएगा और कुछ भी खाएगा तो कड़वापन लगेगा।
आप कुछ खाएंगे नहीं, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसको आराम मिल जाएगा, आपका बुखार खत्म हो जाएगा, है ना। हमारे को गंदा क्या करता है? व्यभिचार, गंदे का, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, भय, झगड़ा, क्रोध, विरोध, फूट, वितर्क, डाक, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, ऐसे ऐसे विचार दिमाग में लेकर चलते रहते तो जीवन में पराजय, अशांति, टेंशन, नींद नहीं आना और प्रेम भाव खत्म हो जाना, शक का बीमारी उत्पन्न होना, खाने में टेस्ट नहीं होना स्वाभाविक है। कारण क्या है? यीशु मसीह आपके साथ में नहीं है। ये एपिसोड को यहाँ पर समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में इसका बाकी भाग को देखेंगे। तब तक के लिए सबको जय मसीह, सबको धन्यवाद।